उत्तराखंड लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन जब आए तो उसका सबसे पहला जो पेज है वो अति महत्वपूर्ण निर्देश का है, और उसके मैं क्लोज नंबर 2 और क्लोज नंबर 10 की तरफ आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूँगा। क्लोज नंबर 2 ये बोलता है जब आप फॉर्म फिल करने के लिए जाएं तो उसमें जो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपसे मांगी जाती हैं और उस क्वालिफिकेशन डिटेल्स में जो आपके मार्क्स नंबर मांगे जाते हैं तो उसके साथ साथ आपको मार्कशीट की इशू डेट भी लिखनी है, मैंडेटरी होती है। मतलब अगर आपने फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिया है तो आपकी मार्कशीट इशू होगी, आपके मार्क्स उसमें होंगे, तो मार्क्स प्लस मार्कशीट की इशूइंग डेट आपको फिल करनी मैंडेटरी होती है। इसका सेंस तो ये है कि 3rd ईयर में जो बच्चे हैं या फाइनल ईयर में जो अभी बच्चे हैं या फॉर्म निकलने के टाइम फाइनल ईयर में है और उनकी मार्कशीट फाइनल नहीं आई है, वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में पूछा है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर आपने फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी डेट फिल कर दी है और आप एग्ज़ाम में चले गए हैं और एग्ज़ाम आपका पास भी हो गया है, आपने प्री क्वालिफाई कर दिया है, तो मेंस जब आप लिखने के लिए जाएंगे तो इसका प्रिंट आउट आपसे मांगा जाता है आपके सिग्नेचर करवा करके। जो आप फॉर्म फिल करते हैं इसका प्रिंट आउट आपके पास होना मैंडेटरी है, ये सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है। और ये प्रिंट आउट लिखवा रखते हैं, प्लस उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज आयोग मंगवाता है जैसे प्रमाण पत्र, आपकी मार्कशीट, आप अगर आरक्षण रिजर्वेशन का कोटा ले रहे हैं वो, और भी अदर डॉक्यूमेंट्स, तो उनको खुद से ही सेल्फ अटैच करके आपको इस प्रिंट आउट के साथ भेजना होता है। वहाँ अगर डेट वेरीफाई ना हुई तो आप मेंस नहीं लिख सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो फाइनल ईयर जब कंप्लीट हो, आपकी मार्कशीट इशू हो, डेट उस पर आए तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पैरा नंबर 2 था ये। पैरा नंबर 10 के ऊपर बात करते हैं। पैरा नंबर 10 ये बोलता है कि अगर आप उत्तराखंड के अंदर कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC जनरल कोई भी हो, तो आपको मेंस के दौरान, इवन फाइनल मेरिट के दौरान अगर रिजर्वेशन लेना है तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाने मैंडेटरी है। अब वो कहाँ, जब हम लोग अपने नोटिफिकेशन के लास्ट पेज को देखते हैं, उसका जो 5th पॉइंट है उसको देखते हैं, तो आरक्षण प्राप्त करने के लिए जो जनरल कैटेगरी या उससे संबंधित कैटेगरी हैं उनको मेंस में मिनिमम 40% मार्क्स लाने अनिवार्य है, परसेंट में है। और अगर मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड कर दिया जाए तो 45% मार्क्स लाने मैंडेटरी हैं। वहीं अगर अन्य पिछड़ा वर्ग OBC या उसके इक्विवेलेंट जो भी कैटेगरी हैं वो, या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वो लोग हों, उनको मिनिमम 35% मार्क्स लाने मैंडेटरी हैं। कहाँ? मेंस में। और मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड कर दे तो मिनिमम 40% मार्क्स लाने मैंडेटरी हैं। उसके बाद ही चेक किया जाएगा कि हाँ रिजर्वेशन की कैटेगरी में रखे या नहीं रखे, और बाकी तो ये मिनिमम मार्क्स आपको रखने मैंडेटरी हैं। और वहीं आप SC ST या उनके इक्विवेलेंट और किसी कैटेगरी में या सब कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको 30% मार्क्स मेंस में एंड 35% मार्क्स मेंस एंड इंटरव्यू में लाने मैंडेटरी है। देन उसके बाद ही आपकी जो मेरिट है, मेरिट पर विचार किया जाएगा कि आपको इस मेरिट का हिस्सा बनाया जाए या फिर नहीं। तो प्री तक की बात तो आपको पता थी, बट मेंस में भी आपको एटलीस्ट इतने % मार्क्स लाने मैंडेटरी हैं। ये थे पैरा नंबर 2 और पैरा नंबर 10 के जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण निर्देश थे। बाकी तो सब निर्देश आपको पता ही होते हैं कि आप अगर फर्जी दस्तावेज लगा देते हैं तो आयोग आपको कम से कम 5 साल के लिए आयोग के अगले आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से मनाही कर सकता है। प्लस आपके ऊपर एक तरीके से FIR भी दर्ज की जा सकती है, ये अगर आप फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्लस अगर आप फॉर्म फिल करने की डेट के बाद उस आयोग को बोलते हैं मेरा कुछ भी हो गया है, फॉर्म छूट गया है, तो वो माननीय नहीं होता है।
फॉर्म फिल किया आपने और गलत फिल हो गया और डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, मतलब उसकी फॉर्म फिल करने की डेट पूरी नहीं हुई है, तो उससे पहले भी आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन, या तो आप अपना फॉर्म कैंसिल ही कर दें, रद्द कर दें, या फिर उसको रिवाइव कर दें, चेंज कर दें। दोनों ही स्थिति में आपसे अलग से शुल्क लिया जाएगा। जो पहले शुल्क ले लिया गया है वो फिर माननीय नहीं होगा। ये सब क्लोज अति महत्वपूर्ण क्लोज की कैटेगरी में आ जाते हैं, बट इसमें पैरा 2 एंड 10 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी मुझको आपको देनी थी। बाकी और फिर लोअर पीसीएस के बारे में हम लोग बात करेंगे आप लोगों से, और जल्दी ही हम एक सीरीज भी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं यूट्यूब पर ही, जो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, स्पेशल ओरिएंटेड होगी हमारे लोअर पीसीएस अपर पीसीएस के रिगार्डिंग ही, जिसमें कंप्लीट हम लोग जितना भी अभी तक के पेपर्स वगैरह आए हैं, इवन प्री मेंस लोक सेवा आयोग के और भी अदर जो एग्ज़ाम उस कैटेगरी के इक्विवेलेंट लिए गए हैं, उन सब का एक कंपाइलेशन तैयार किया जा रहा है। वो एक कंप्लीट सीरीज़ आपके सामने चलने के लिए जा रही है बहुत जल्दी। फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।